अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं बजीज़ इन्फो चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होने वाला है और आज की मेरी वीडियो भी ब्रीडिंग सीज़न के हवाले से है। चंद ऐसी बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं जो आम तौर पे हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। ब्रीडिंग सीज़न के हवाले से हम सब काफ़ी एक्साइटेड होते हैं और काफ़ी ज़्यादा तैयारियां कर रहे होते हैं। बर्ड्स के पेयर लगा रहे होते हैं, बर्ड्स के लिए मेडिसन तैयार कर रहे होते हैं, उनकी अच्छी खुराक का बंदोबस्त कर रहे होते हैं। लेकिन चंद ऐसी आम सी कॉमन सी बातें होती हैं जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं और ब्रीडिंग सीज़न के स्टार्ट होने के बाद हमें ख्याल आता है कि हमें यही भी करना चाहिए था, वो भी करना चाहिए था। लेकिन वो काम अगर हम टाइम से ना करें तो बाद में ब्रीडिंग सीज़न में हमें काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है और हमारे बर्ड्स का ब्रीडिंग सीज़न डिस्टर्ब होता है। सो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे आपको ऑस्ट्रेलियन तोतों से मुताल्लिक़ काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलेंगी। सबसे पहले तो आप अपने बर्ड्स के केजेस का यानी पिंजरों का अच्छे से जायज़ा ले लें कि इनमें कोई मेंटेनेंस का काम तो नहीं रह गया। अक्सर ऐसा होता है कि आपके केजेस की तारें या जालियां टूटी हुई होती हैं और आपकी नज़र में वो नहीं आती, लेकिन जब आपके बर्ड्स ब्रीड स्टार्ट कर देते हैं तो आपको नज़र आता है कि आपके केजेस डैमेज हैं और उस वक्त आप अपने बर्ड्स को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, लेकिन मजबूरन आपको अपने बर्ड्स को डिस्टर्ब करना पड़ता है और अपने बर्ड्स को दूसरे केजेस में शिफ्ट करके अपने पिंजरे रिपेयर करने पड़ते हैं। ब्रीडिंग सीज़न से पहले ही इस बार आप अपने बर्ड्स के केजेस का अच्छे से मायना करें। अगर इनमें कोई ख़ामी है तो उसे दूर करें और कोई मेंटेनेंस वाला काम है तो वो कर लें। अगर इन्हें ज़ंग लगा हुआ है तो इनके ऊपर कलर कर लें और अपने बर्ड्स के केजेस को अच्छी तरह से तैयार कर लें। इस चीज़ को यकीनी बनाएं कि आने वाले वक्त में यानी ब्रीडिंग सीज़न में आपको ऐसा कोई काम अपने केजेस में ना करना पड़े जिससे आपके बर्ड्स ब्रीडिंग के दौरान डिस्टर्ब हों। दूसरे नंबर पे आते हैं बर्ड्स की मटकियाँ और बॉक्सेस। कुछ लोग अपने बर्ड्स की ब्रीडिंग मटकियों में कराते हैं, यानी मट्टी की जो मटकियाँ बनी होती हैं। ख़ास तौर पे जिन लोगों ने ऑस्ट्रेलियन तोते पाल रखे हैं वो अपने बर्ड्स की ब्रीड मटकियों में कराते हैं और कुछ लोग अपने बर्ड्स की ब्रीड लकड़ी के बने बॉक्सेस में कराते हैं। अगर आपके पास मटकियाँ हैं या फिर बॉक्सेस हैं तो आप कोशिश करें कि इन्हें अच्छे से वॉश कर लें और 2 से 3 दिन अपने बर्ड्स की मटकियाँ और बॉक्सेस को धूप लगाएं ताकि अगर इसमें किसी किस्म का वायरस है तो इसका ख़ात्मा हो जाए। और इसके बाद इनके अंदर कोपेक्स पाउडर का अच्छी तरह से छिड़काव करें ताकि अगर इसमें माइट्स वगैरह का असर है तो वो भी ख़त्म हो जाए और ब्रीडिंग के दौरान आपके बर्ड्स को किसी किस्म की तकलीफ़ का सामना ना हो। अगर इनमें माइट्स होंगी तो आपके बर्ड्स ब्रीडिंग के दौरान डिस्टर्ब होंगे और अपने एग्स को अच्छे से हैच नहीं कर पाएंगे और इस तरह आपको अच्छी ब्रीड नहीं मिलेगी। तीसरी चीज़ जिसे हमें अपने बर्ड्स को ब्रीडिंग सीज़न से पहले लाजमी हर हाल में करा लेना चाहिए वो है बर्ड्स की डीवार्मिंग। डीवार्मिंग पे मैं पहले ही एक मुकम्मल वीडियो बना चुका हूँ जो इस चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, जिसे देख के आपको पता चल जाएगा कि डीवार्मिंग क्या चीज़ होती है और इसे बर्ड्स को कैसे कराया जाता है। लेकिन यहाँ इस वीडियो में मैं आपको मुख्तसर बता दूँ कि डीवार्मिंग उस प्रोसेस को कहते हैं जिसके ज़रिए हम अपने बर्ड्स को मेडिसन दे के इनके पेट या मैदे में मौजूद कीड़ों का ख़ात्मा करते हैं जो कि बर्ड्स को अंदर से कमज़ोर करते हैं। ब्रीडिंग सीज़न से पहले एक बार लाजमी अपने बर्ड्स की डीवार्मिंग कराएं ताकि आपके बर्ड्स ब्रीडिंग सीज़न में सुकून से रह सकें। चौथी चीज़ है कि अपने बर्ड्स की सिलेक्शन कर लें, यानी इनकी अच्छे से छांटी कर लें। ऐसे बर्ड्स जो आपको बीमार लग रहे हैं या किसी वजह से वो कमज़ोर हैं इन्हें अलग कर लें और ऐसे बर्ड्स जो सेहतमंद हैं उन्हें अलग कर लें और इनकी आपस में पेयरिंग करा लें और उन बर्ड्स को भी अलग कर लें जिन्होंने लास्ट सीज़न आपके पास अच्छी ब्रीड नहीं की। सिर्फ चंद मुंतखब बर्ड्स को का पेयर लगाएं और उन्हीं बर्ड्स से ब्रीडिंग कराएं जो आपके पास सेहतमंद हैं और हमेशा अच्छी ब्रीड करते हैं ताकि आपके पास ब्रीडिंग सीज़न अच्छा चले और आपके बर्ड्स अच्छी सी ब्रीड करें।
ऐसे बर्ड्स को आप अलग करके बेच दें या किसी को दे दें जो आपके पास अच्छी ब्रीड नहीं करते या कमज़ोर या बीमार हैं। उन्हें ऐसे बर्ड्स के साथ ना रखें जो कि सेहतमंद हैं। ऐसा ना हो कि इन बर्ड्स में मौजूद वायरस आपके सेहतमंद बर्ड्स को भी लग जाए और ब्रीडिंग सीज़न के दौरान आपके अच्छे पेयर बीमार हो जाएं और आपको नुकसान का सामना करना पड़े। पांचवी और आखिरी चीज़ जो ब्रीडिंग सीज़न से पहले आपने लाजमी तैयार करनी है वो है अपने बर्ड्स की अच्छी खुराक। अपने बर्ड्स को ब्रीडिंग सीज़न में अच्छी खुराक देने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने बर्ड्स की खुराक का शेड्यूल बना लें और हफ्ते के 7 दिनों में अलग अलग चीज़ें इन्हें दें। मिक्स फीड तो आप डेली अपने बर्ड्स को देते रहेंगे, लेकिन सॉफ्ट फूड, ग्रीन फूड, एग फूड और दीगर चीज़ें जो आपने अपने बर्ड्स को ब्रीडिंग सीज़न में देनी हैं, इसका एक शेड्यूल बना लें और इस तरह अपने बर्ड्स को अच्छी से अच्छी खुराक दें ताकि आपके बर्ड्स रहें हेल्दी और सेहतमंद और आपको अच्छी ब्रीड दें। सो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।